हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बोरावना मैडम और बोरावना मैडम के बोरिंग व्लॉग्स के बारे में। साथ में जो वो कुछ खाना दिखा रही हैं आजकल कंटेंट के नाम पे। इन लॉज ने भी कुछ चीज़ें क्लियर की हैं, कुछ बातें क्लियर की है, खासकर उनकी सासू माँ ने। इस पे भी बात करेंगे फ्रेंड। और जो ये दिखाती हैं कि भैया लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये जो कंटेंट मैडम बना रही हैं, जो फेक थंबनेल जो कविनाश का 2.0 का इन्होंने बनाया, इस पे बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और फ्रेंड्स, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है, हमारी बोरावना मैडम जो है, उनके पास दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं। अब मैडम ये भी नहीं चाह रही कि 2-3 दिन के लिए बीच में हम जो कंटेंट है उसको रोक दिया जाए और सोचा जाए कि क्या नया किया जाए। क्योंकि मैडम के पास क्या है, उनका जिम, पहले कॉफ़ी थी, अब साथ में जिम ज्वाइन हो गया, तो जिम और डांस। ठीक है, आप दूसरे चीज़ों में, दूसरे काम में भी फोकस कर रहे हो, बट अगर आपका मेन काम, क्योंकि आप कहते हो कि 2 में से 1.5 रोटी तो इसी से ही आती है, तो पहला फोकस तो इस पे ही होना चाहिए। डेली टू डेली, डेली रेगुलर ये काम हो रहा है कि मैडम आती हैं, मैं पतली हो गई, मेरी कमर पतली हो गई, मेरी कमर में ये कपड़े पहले नहीं आते थे, जैसे झिंगा लाला हू वाले मैडम ने जो ट्रैक पैंट पहनी, जिसके बाद कईयों ने कहा भी कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, पर मैडम है, मैडम तो फ्लॉन्ट करेंगी ही करेंगी। एक आधी बार होता है, देखो फ्लॉन्टिंग करना चलता है, ठीक है, आपकी बॉडी है, आप फिट हो, आपके लिए बड़ी खुशी की बात है, पर व्यूअर सिर्फ यही थोड़ी देखना चाहते हैं। डेली वो जो पुड़िया है वो उसको चेस करती है, कोको उसको चेस करता है, तो बोरिंग लगता है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि इन्होंने म्यूजिक भी बड़ा लाउड कर दिया था, जिसकी वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर वो हड्डी वाला कर दिया। पहले जो इनकी सर्जरी का था, तो मैडम को दुख याद आ गए अपने, कि 2 साल पहले मैं कितनी दुखी थी। जबकि आप देखो उस समय ये था कि जो सर्जरी हुई थी वो तो कविनाश की हुई थी। ठीक है, थोड़ा बहुत तो अब अप डाउन तो हॉस्पिटल्स में होता ही है, जो कि करना ही पड़ता है, जो कि साथ में होते हैं। पर मैडम है, मैडम को याद आ गई, फिर मैडम बाहर बालकनी में लड़ी, बालकनी में कहा, मैं बोल रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ ना। कविनाश कह रहे, तुम कैसे बोल सकते हो, मैं भी तो बोल रहा हूँ ना। फिर मैडम ने थोड़ी बॉडी शेमिंग भी की कविनाश की, जब आपने देखा कि तुम दिखाई नहीं दे रही, तो उसने कहा अपना सोचो, मतलब आप समझ रहे ना, कलर कॉम्प्लेक्शन पे बात थी। मैडम है, मैडम कुछ भी कह देती है। आपने देखा जिम में अगर वो लड़कियां, आई डोंट नो कौन मेकअप कर रहा है कौन नहीं, आप पता नहीं, फिर वही देखने गई थी, तो मैम ने अपनी आईब्रो की बात को छुपाने के लिए वो जिम के मेकअप की बात लेकर आ गई। तो ये चीज़ें मैडम करती हैं। फिर इनके जो इन लॉज का लास्ट व्लॉग आया है, उसके अंदर देखो, ये वो ज़्यादातर फूड रेसिपीज दिखाती हैं, वो भी बैठ के अपने घर पे ही बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा कहीं जाते नहीं, और एजिड है, उनका अपना एक लाइफ स्टाइल है, तो लोग ज़्यादा उस चीज़ से को मतलब बुरा भी नहीं मानते, सही उनके कंटेंट को लोग पसंद करते हैं। अब तो चलिए कमेंट सेक्शन ही देखो बंद पड़ा है, जब नहीं भी बनता तब भी लोग खुश थे। तो वो खाने पे करते हैं, तो एक चीज़ में खाने पे हुआ, जब उन्होंने खिचड़ी बनाई थी, पापड़ बनाए थे, और आलू की भुजिया सॉरी बनाई थी, तो उसके बाद उनके जो अंकल हैं उन्होंने कह दिया कि अरे खाना ही खाना है, खाना ही खाना है। तो आंटी जी ने आगे से ये बात कही कि खाने के लिए तो इंसान जी रहा है। जबकि आप देखो, डम्भावना मैडम एक टाइम अगर खाना बनवाती थी इन लॉज का आने का, तो उनको ये होता था बस बहुत हो गया। जबकि यहाँ आप देखोगे तो वो दोनों टाइम अलग अलग बना रहे हैं, चाहे सब्जी हो, चाहे दाल हो, या चावल हो, या जो भी हो, आलू बड़ी की सब्जी बनाई जैसे आंटी जी ने, तो वो दिखा रहे हैं। पर इनको ये होता था कि एक ही पर्टिकुलर डिश बनाओ और उसी में रात तक काट लो, जैसे मैं काटती हूँ। मैं तो सर रात डिनर ही नहीं करती हूँ। तो आंटी जी ने कहा नहीं, खाने पे तो देखो, खाने के लिए तो जी रहे हैं। फिर कहा कि कविनाश फ्रूट खा रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जबकि वो इस चीज़ में टेंशन लेती हैं कि वो नहीं कुछ खाता। जबकि बहू ने अगले ही व्लॉग में, मीन्स वो तो एक वीक का गैप लेके चलते हैं, पर व्लॉग में दिखाई दिया कि ये देखो फ्रूट्स यहाँ सड़ रहे हैं। एक दिन बस कविनाश को काट के दिए गए, कविनाश ने एक दिन खाए। कविनाश कह रहा है कि मेरी भूख कम हो गई है, 3 परांठों से एक पे आ गया हूँ मैं, तो वो मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट है। तो इन लोगों के लिए ये चीज़ अचीवमेंट है, जबकि जो इनके इन लॉज हैं, जो कविनाश के पेरेंट्स हैं, उनका मानना ये कि हेल्थी खाओ और फिट रहो।
ठीक है। पर ढंबावना जी ये चीज़ कभी नहीं करेंगे। ढंबावना जी को ठीक है, आप जिम कर रही हो, मेरी बॉडी टोन्ड हो गई, मेरी बॉडी फिट हो गई, ये मेरे जिम फिट्स आने लग गए हैं, सही बात है। पर देखो आपकी ऑडियंस आपके साथ कितना कनेक्ट करेगी। आपने आज तक अपनी कोई भी डाइट शेयर नहीं की, आपने कोई भी इंफॉर्मेटिव बात नहीं करी कि ये चीज़ खा लो जिससे कि आपको भी इफेक्ट फर्क पड़ सकता है। कभी नहीं। कितनी बार ऑडियंस पूछती रही है, कितनी बार। अब तो ऑडियंस का ये हिसाब हो गया है कि वो कहती है कि हम ब्लॉग स्किप कर देते हैं क्योंकि जो टाइटल बदलता है उससे जैसा कुछ उसमें होता नहीं। आप देखो कविनाश का जो बना, तो कविनाश 2.0 का उसका क्या था, वो जो कोको के पीछे भाग रहा था और वो डर गया कि वो पैर काटेगा या जो भी है, मैडम उसी पे ही व्लॉग बनाती रही। आपने देखा ना, उसी पे। मैडम का मानना ये है कि घर के अंदर अंदर ही मैं जो थोड़ा बहुत जितना भी है अपना कुछ खाना दिखा दूंगी, अपने बॉडी फ्लॉन्ट कर दूंगी, अपना डांस करके दिखा दूंगी। और खाना तो चलो वो दिखाती नहीं है क्योंकि खाती नहीं, और जो खाती हैं वो दिखा नहीं सकती। फ्रेंड्स आप भी जानते हो अच्छे से कि जो वो खा रही हैं वो दिखा नहीं सकती। तो उस पे तो आप बात छोड़ ही दो। इसके अलावा मैडम ने अपना पसीना दिखाया। आप सोचिए एक चीज़ की इनका हर बार होता है, जो ये हेयर कट के लिए कह रही थी कि मैं अपने हेयर कट करा लूँ, हेयर कट करा लूँ, आप लोग बताओ। ये भी देखो क्या होता है, इंगेजमेंट की बात होती है तो मैडम किसी से का क्यों पूछेगी, तो हस्बैंड से नहीं पूछती तो किसी और से पूछना तो आप छोड़ ही दो। तो ऑडियंस ने इंगेजमेंट दी भी, ऑडियंस ने कहा भी कि हाँ करो, नहीं करो, इतने कराओ, इतने नहीं कराओ, क्योंकि ऑडियंस कहीं ना कहीं चाहती है कुछ तो चेंज करो। पर आप देखोगे कि हेयर वॉश करना होता है तो मैडम 20-20 दिन नहीं करती, इतना पसीना। आप देखो मैडम खुद ही पसीना अपना आगे पीछे सारी बॉडी थे पसीना दिखाई थी, जबकि ये चीज़ को ये कंटेंट का पार्ट होना चाहिए। फ्रेंड्स आप भी समझदार हो, आप भी मुझे कमेंट करके कह सकते हो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि ये कमेंट का पार्ट नहीं। और फिर ऐसा जो कि चैनल का नाम ही इंटरटेनमेंट डाले, उसके बाद ये अगर कंटेंट दिखा रही हैं तो ये तो सरासर मतलब कि ऑडियंस को पागल बनाने वाली बात है। इससे अच्छा आप थोड़े टाइम का पॉज, थोड़े टाइम का रेस्ट लो, सोचो क्या चीज़ कर सकते हो और क्या चीज़ नहीं कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके घर में कविनाश अब बिल्कुल बिजी हैं, टोटली बिजी हैं। इनका अपना कुछ ना कुछ चल रहा है। अब जिम में भी वो कितना दिखाएंगी, घर पे ये चीज़ दिखाने वाली होती है पर एक आधा दिन होता है वो चलती है। ये हो जाए, वीक में नहीं बनाओ आप डेली, आप वीक में 3 दिन बना लो, 5 दिन बना लो। वैसे इनकी जो ब्लाइंड फॉलोअर्स है उनकी टीम आके कहती है मत देखो। देखो अगर आप कोई कंटेंट देख रहे हो और कई सालों से देख रहे हो और आप मेंटली उस कंटेंट क्रिएटर के साथ अटैच्ड हो तो आप अपनी राय रखोगे। आप ये बात कहोगे कि हाँ ये बोरिंग है, ये अच्छा है, बस जिम, डॉगीज का कंटेंट, मैं पतली हो गई, मैंने कॉफ़ी पी ली, मैं जिम से आ गई, बस यही कंटेंट होगा तो बोलेंगे। फिर इनके जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं मत देखो। मत देखो वाला काम तो फिर आपकी जो क्लिक बेट थंबनेल मैडम डालती हैं वो डालना बंद कर दें। उन्हें भी पता है व्यूज़ चाहिए, वो भी समझती हैं कि व्यूज़ आने बड़े ज़रूरी हैं, व्यूज़ के बिना काम नहीं चलेगा। पर इनकी ऑडियंस जो ब्लाइंड फॉलोअर्स है वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे ना। कविनाश 2.0 के मुंह पे ये कह रही हैं कि भैया ये आ गया, इसने कहा था, मैंने कहा 1 घंटे का टाइम है। तो कविनाश ने आगे से पोल खोली कि मैंने भी धमकी दे के आया हूँ। मैं मतलब मैडम का कहने का मतलब था मैं बहुत बिजी हूँ, हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि आप आओ और हमसे बात करो। हमारे पास जब टाइम होगा तब हम मिलेंगे, तब हम बात करेंगे, कहने का मतलब उनका ये था। पर क्योंकि कविनाश को आना था, वो आते ही कॉफ़ी की बात होगी तो कॉफ़ी पे भी मैडम बोलने लग गई तुमने नहीं पीनी थी तो तुम्हारे लिए ही बनवाई। तो ये चीज़ें कुछ ये बोल देती हैं। इनकी इन लॉज ने भी ये चीज़ क्लियर की। फ्रूट पे आप देखो, उन्होंने फ्रूट पे नाश्ता भी किया। इवन आंटी जी ने भी एक बात कही कि भाई ये थोड़ा भूल जाते हैं, पर चलो ये तो सभी भूलती है। अंकल जी की बात हो रही थी, यही बात अगर ढंबावना मैडम के आगे हो जाती तो मैडम तो तूफान मचा देती। आपका क्या कहना है फ्रेंड्स, आप भी कमेंट्स के थ्रू बताएं। चैनल को सब्सक्राइब